ओम शांति। आज 23 सितंबर है और आज की मुरली का स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। ये हमको चेक करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में अचानक से कोई परिस्थिति आ जाती है और किसी साधन की कमी हो जाती है तो क्या हमारा योग निरंतर बाबा से लगा रहता है, ये हमको चेक करना चाहिए। और हमारे जीवन में कभी हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमको मुख्य कुछ बात को ध्यान देना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अगर हमारी साधना में विघ्न पड़ते हैं तो उसका सीधा सीधा कारण है कि हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति नहीं है, क्योंकि जहाँ वैराग्य की वृत्ति नहीं होती वहीं हमको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है और हमारी साधना में विघ्न पड़ जाता है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि कोई भी आधार पर हमारा जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है। और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग हम नहीं करते उतनी ही वह शक्ति बढ़ती नहीं। तो योग बल अभ्यास से बढ़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते हैं, क्योंकि उससे हमको तुरंत मदद मिल जाता है। तो बाबा यही कहते हैं कि स्थूल साधन होते हुए भी हमको प्रयत्न योग बल का ही करना है। तो इसीलिए बाबा हमारा आज विशेष ध्यान खिंचवाते हैं इस बात पर और कहते हैं कि बच्चे, चाहे हम प्रवृत्ति में हैं, चाहे सेवा केंद्र पर हैं, चाहे कहाँ भी रहते हैं, लेकिन बाबा ने तो हम बच्चों को स्थूल साधन हर एक को दिए ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन ना हो। जो बेहद की वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए हमको आवश्यक साधन चाहिए, बाबा कहते हैं वह सभी हम बच्चों के पास मौजूद है। अगर कोई भी कमी है या किसी के पास कमी है तो बाबा कहते हैं वह उसके अपने अलबेलेपन व आलस्य के कारण उसके जीवन में इन चीज़ों का कमी है। बाकी ड्रामा अनुसार तो बाबा ने हम सबको आवश्यक साधन दिए ही हैं। जो आवश्यक साधन हमको मिले हैं वह तो हमारे पास हैं ही और सदा रहते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि कहीं कहीं आवश्यकता से ज़्यादा भी साधन है, और जहाँ आवश्यकता से ज़्यादा साधन है वहाँ साधना की कमी है और साधन का प्रयोग करना ज़्यादा है। तो साधनों के प्रयोग का अनुभव बाबा कहते हैं हमने बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है, क्योंकि हम जितना अपनी साधना को बढ़ाएंगे, योग तपस्या को बढ़ाएंगे, योग बल को बढ़ाएंगे, हम उतना वैराग्य वृत्ति को लाएंगे अपने अंदर। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने देखा है कि लास्ट घड़ी तक ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को बहुत साधन दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से सदा दूर रहे। होते हुए भी दूर रहना, बाबा कहते हैं साधनों के होते हुए भी उससे दूर रहना, उसी को कहते हैं वैराग्य वृत्ति। लेकिन कुछ है नहीं और कहें कि हमको वैराग्य है, तो बाबा कहते हैं वो वैरागी कैसे हो सकता है। वह तो बात ही अलग हो जाती है, क्योंकि सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी हमको साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाना है। बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत साधन दिए हैं। साधनों की कोई कमी नहीं हमारे जीवन में, लेकिन साधनों के होते हुए भी हमारे अंदर एक चीज़ को हमको खास ध्यान देना है, और वह है बेहद का वैराग्य हमारे अंदर हो, क्योंकि हम ही वो निमित्त आत्माएं हैं जिसको विश्व कल्याण के लिए बाबा ने चुना है। क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं और सभी संसार की सभी आत्माएं इच्छाओं के वश हैं, परेशान हैं, और उनकी परेशानी का कारण भी वही है। चाहे वो क्यों ना कितना भी पदमपति हो, बहुत पैसे वाले हों, लेकिन उनके अंदर भी हद की इच्छाएं बहुत है। तो बाबा कहते हैं कि अब हम बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनाना चाहिए, और उन आत्माओं को भी अपनी वैराग्य वृत्ति से उन आत्माओं को भी हम वैराग्य वृत्ति देने की भावना रखें। तो क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपके वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी और शांत बन ही नहीं सकती और परेशानी से छूट ही नहीं सकती, क्योंकि हम बच्चे उस कल्प वृक्ष की जड़ में हैं। ब्राह्मणों का स्थान तो बाबा ने बोला है कि सदैव जड़ में होता है, तो हम ही बच्चे वो फाउंडेशन है।
तो हमसे ही विश्व में लहर फैलेगी। इसलिए बाबा ने विशेष करके हमको इस बात को ध्यान रखने के लिए कहा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति की तरफ हमारी अटेंशन जाए। हर एक हमसे अनुभव करे, हर एक को हमसे ये अनुभव हो कि यह जो कह रहे हैं ये साधनों के वश में नहीं, यह साधना में रहने वाले हैं। तो होते हुए वैराग्य वृत्ति हो, साधनों के होते हुए, और आवश्यक साधन को हम जितना हो सके उतना यूज़ करें, और बाकी तो हमको वैराग्य वृत्ति से ही चलना है। तो इसलिए आज हमको विशेष चेक करना है कि हमारे अंदर साधनों के होते हुए भी हम कितना अपने अंदर वैराग्य की वृत्ति को धारण किए हुए हैं। तो इसलिए आज की मुरली में बाबा ने कहा है स्लोगन में कि समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी हमारी साधना में विघ्न ना पड़े। ओम शांति।